ये चूंकि मिडल एंड अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में ये एस क्लाउड्स पाए गए हैं सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के आधार पे, और एविएशन फोरकास्ट में यदि देखें तो स्पेशल सिग्मेट वार्निंग भी जारी की गई है, और इसका पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर में ही इसका असर पिछले 10 से 15 घंटों के बीच में देखा गया है। तो जिन एरिया से ये एस क्लाउड क्रॉस किए हैं उस क्षेत्र के लिए ऑलरेडी सिग्मेट वार्निंग आईएमडी की तरफ से भी जारी की जा चुकी है, और जो एविएशन एजेंसीज है वो अकॉर्डिंग टू वार्निंग इसमें सूटेबल एक्शन ले रहे हैं। लेकिन सतह पर यदि देखें अर्थ सरफेस के ऊपर, तो इसका कुछ विशेष असर न तो अभी तक रिपोर्ट हुआ है और न इसका असर अब आने वाले समय में होने की संभावना है। सर, ज्वालामुखी से निकली राख का असर क्या कुछ देखा गया उत्तरी भारत में, विशेष तौर से राजस्थान में? देखिए, खासकर राजस्थान के ऊपर यदि बात करें तो ये एस क्लाउड कल 24 नवंबर को राजस्थान के ऊपरी वायुमंडल से क्रॉस हो गए हैं। वर्तमान में देखें तो ये एस क्लाउड जो है वो पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं। चूंकि इन एस क्लाउड्स की हाइट 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर है, इसलिए इसका कुछ विशेष असर सरफेस पर दिखाई नहीं दिया है, और ये एस क्लाउड जो है वो फिलहाल 100 से 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल यदि देखें तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो एस क्लाउड डेवलप हुए थे ये राजस्थान के क्षेत्र को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और फिलहाल पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे में आज शाम तक 7 बजे तक उम्मीद है कि ये सारे क्लाउड्स जो है वो इंडिया क्षेत्र को भी क्रॉस कर जाएंगे। राजस्थान में यदि देखें तो सरफेस पर इस सिस्टम का कुछ विशेष असर नहीं देखा गया है अभी तक, और अब चूंकि ये सिस्टम ऑलरेडी ये जो एस क्लाउड्स है वो कवर कर चुके हैं, क्रॉस हो चुके हैं, इसलिए आने वाले समय में भी इसका कुछ विशेष असर राजस्थान में नहीं देखा जाएगा।